Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अचानक F-16 अमेरिका पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड कर रहा है। अचानक we see that happening. तो why it is being updated? Tactical data links जो कि real time secure battlefield coordination with US एंड पार्टनर फोर्सेस, तो सिक्योर डेटा लिंक के लिए अपग्रेड कर रहा है। एवियोनिक्स एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि पाकिस्तान के पास ब्लॉक 52 के F-16 हैं। सिक्योर कम्युनिकेशन, अभी भी पाकिस्तान का जो बेस्ट फाइटर है वो F-16 है। इट इज़ नॉट J-10C और JF-17। JF-17 J-10C कचरे के जैसे हैं, उनके पायलट्स कोई पसंद नहीं है, तो दे आर वेरी हैप्पी विद F-16s। सिक्योर कम्युनिकेशन, तो क्रिप्टोग्राफिक मॉड्यूल्स उसके अंदर डाल रहे हैं। एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, सिमुलेटर्स, कॉन्ट्रैक्टर सपोर्ट। इंटरऑपरेबिलिटी के लिए क्यों किया जा रहा है कि अलाउस पाकिस्तान टू वर्क विद US एंड अलाइड फोर्सेस इन जॉइंट ऑपरेशंस। फ्लीट मॉडर्नाइजेशन एक्सटेंड्स द लाइफ ऑफ सेफ्टी ऑफ F-16s until 2040। काउंटर टेररिज्म और सपोर्ट्स पाकिस्तान एफर्ट्स टू काउंटर टेररिज्म along aligning with US फॉरेन पॉलिसी। US फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत काम करना है इन लोगों को। ना F-16 को भारत ने बहुत बुरी तरह ठोका। ऐसा बोला जाता है 15 से 16 F-16s आर डन, तो मेजर रिडक्शन इन देयर स्ट्रेंथ। F-16 एक ऐसा प्लेन हो गया है जो पूरी दुनिया में पिटता है। अभी रिसेंटली वो 2 प्लेन क्रैश हो गए थे, एक प्लेन क्रैश हो गया था इन US, और US में US एयरफोर्स US नेशनल गार्ड यूज़ करती है। एंड मोर देन 4000 F-16s आर इन सर्विस। अभी रिसेंटली थाईलैंड ने यूज़ किया अगेंस्ट कंबोडिया। सो F-16s हैव बीन वाइडली यूज्ड, लेकिन भारत और बहुत सारे अदर कंट्रीज दे डोंट यूज़ इट। तो F-16 का जो ऑफिशियल जो काट है वो है MiG-29। MiG-29 ट्विन इंजन प्लेन है, F-16 सिंगल इंजन प्लेन है। MiG-29 है, उसका फास्टर क्लाइंब रेट है, इट इज़ मोर, उसका इंजन्स आर मोर पावरफुल और ट्विन इंजन प्लेन है। इट इज़ डिज़ाइन टू बी एन F-16 किलर शुरू से, कोल्ड वॉर के समय से, तो उसका परफॉर्मेंस सिमिलर है। तो भारत के पास भी बड़ी संख्या में MiG-29s हैं जो कि F-16 को टेक केयर कर सकते हैं। सुखोई इज़ एन ओवर किल फॉर F-16, मतलब कि सुखोई कैन ट्रैक मच फर्दर डिस्टेंस, उसको देख सकता है। F-16 इज़ लोकल फाइटर, मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर में 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर की रेंज में चल सकता है वो। इट कैन नॉट गो मच फर्दर। सुखोई इज़ ए डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर, कंपेरिजन नहीं है। तो F-16 इज़ नॉट ए मेजर थ्रेट टू इंडिया बाय द वे, नाइदर JF-17 नाइदर J-10C। लेकिन नॉनदलेस क्या अमेरिका भारत का दोस्त है? अब ये बात को भारत को सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप देखते हैं कि भारत जो है अमेरिका के साथ डिफेंस रिलेशंस को सेपरेट रखता है, सिविलियन कोऑपरेशन को सेपरेट रखता है। दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट स्ट्रेटजी। रीज़न क्या है कि जो भारत की जो नीड्स हैं या भारत का पॉपुलेशन है, भारत का जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, वो अमेरिकन फाइटर्स पे, वो अमेरिकन मिलिट्री फाइटर प्रोग्राम पे डिपेंडेंट नहीं है या उस कोलैबोरेशन में डिपेंडेंट नहीं है। तो भारतीय एयरफोर्स का स्ट्रेटजी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अमेरिकन फाइटर प्रोग्राम। लेकिन जो भारत का जो स्ट्रेंथ है वो है कि जो सिविलियन साइड है, जैसे कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। AI डेवलपमेंट में इंडिया इज़ नंबर 1 ऑफ द टॉप मोस्ट। तो भारत का फोकस बड़ा अच्छा है बिजनेस साइड में कि इनवाइट ऑल द अमेरिकन कॉरपोरेशंस टू डेवलप इन इंडिया विच विल क्रिएट जॉब्स इन इंडिया। और लेकिन मेरा उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शंस आ जाता है कि जस्ट मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, आई मे बी जस्ट माई पर्सनल व्यू पॉइंट, कि अगर आप इतना ज़्यादा खुद का चीज़ बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ न्यू, ऐसा नहीं है कि वो उसमें कुछ अमेरिका का मैच्योरिटी है, अभी तक बिल्कुल नहीं है। डेटा सेंटर्स जो वो बना रहे हैं, दैट इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ कोलोनाइजेशन। और अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI तीनों में मिलकर they have planned to invest almost $82 billion, okay, in Bharat. Plus Trump media
इज़ इन्वेस्टिंग इन इंडिया। अभी रिसेंटली आपने देखा था RT इंडिया। मेरा क्वेश्चन बस इतना है, वाई एन इंडियन मीडिया हाउस डजंट एस्टैब्लिश इटसेल्फ इन द US? वाई इंडियन डेटा सेंटर्स डोंट एस्टैब्लिश इन द US? वाई अमेरिकन एस्टैब्लिश इन इंडिया? फेसबुक आप देख सकते हैं, गूगल देख सकते हैं, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन ने तीनों ने मिलकर $80 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। गुड फॉर इंडिया, बट लॉन्ग टर्म में क्या उससे भारत की जो होम ग्रोन सिस्टम्स हैं क्या वो डेवलप हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो दैट्स अ थिंग टू वरी अबाउट। क्योंकि एक बार लोगों को आदत पड़ गई माइक्रोसॉफ्ट की। अभी माइक्रोसॉफ्ट में तो बग्स ही होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आज तक कोई बग्स गया नहीं है, ठीक है। ओरेकल के डेटा सेंटर्स में ओरेकल AI जेमिनी, एक तरीके से आप देखेंगे, आप पूछिए ग्रॉक से पूछिए महाभारत रामायण के बारे में क्या बताते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन जो उसको फीड की गई है यूरोप में, अमेरिका में। दिस ऑफ कॉलोनाइजेशन कंटिन्यूस। गूगल जेमिनी से आप बात करिए, गूगल जेमिनी से भी आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बिकॉज इंडियन LLMs आर नॉट इवन इन साइट। चाइना ने खुद का बना लिया DeepSeek, बट इंडियन LLMs आर नॉट इन द साइट। और ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं, तो ऑल द डेटा विल बी फ्रीली शेयर्ड विद अमेरिका। आप रोक ही नहीं सकते हैं कोई भी। सो नाउ वी आर एट ए वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर। हम लोगों ने .com का मिस किया, हम लोगों ने मिस किया, बाकी डेवलपमेंट्स को हमने मिस किया, एंड नाउ वी आर मिसिंग ऑन दिस साइड ऑल्सो। तो वील हैव टू सी कि नेशनल सिक्योरिटी में आता है कि नहीं ये सब चीज़ें। बट नॉनदलेस इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि अमेरिका पाकिस्तान को जब आर्म कर रहा है विद द मिसाइल्स एंड प्लेन्स, एट द सेम टाइम सिविलियन डील्स भी कर रहा है, ट्रेड डील भी करना चाहता है। सो दे हैव अचीव देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइफिनेटिंग द टू, मतलब इंटीग्रेटिंग द टू। उनके लिए इंडिया पाकिस्तान सेम है। हम लोगों ने क्या उसको अचीव किया है? हैव वी टेकन अ स्टैंड? हमें कुछ बोला है क्या? और वी आर जस्ट एट द रिसीविंग एंड। तो इट्स ए वेरी 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 ट्रबलिंग फॉर, देखा जाए तो कि आर वी टॉलरेटिंग द सेकेंड। आपको अगर थोड़ा इतिहास मालूम हो, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आया था? मुसलमानों के थ्रू आया था कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए, पूरा इतिहास देखिए, फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। फिर उसके बाद यू सी द नेक्स्ट वेव कमिंग थ्रू सोशल और या कम्युनिस्ट एफिलिएशन। उसमें सोवियत की यूनियन की बुक्स बेची जाती थी भारत में। फिर उसके बाद उनका .com शुरू हुआ। .com में ऑल सर्वर्स और अमेरिकन, सॉफ्टवेयर वाज अमेरिकन। फिर क्लाउड सर्विसेज में सॉफ्टवेयर वाज अमेरिकन। उसमें स्टार्टअप्स जो भी बनेंगे उनको एप्पल क्लाउड पे रजिस्टर करना पड़ेगा या गूगल क्लाउड पे रजिस्टर करना पड़ेगा। देयर इज़ नोवेयर इंडियन इकोसिस्टम इन टेक डेवलपमेंट। एक्सेप्शन इज़ ज़ोहो, श्रीधर वेम्बू। अदरवाइज़ उनके प्रोडक्ट्स भी अभी बिकने शुरू हुए हैं, पहले तो वो भी नहीं होते थे। सो इन इंडिया में किसी को मालूम ही नहीं था, विच आई वाज शॉक्ड। मैं तो 9-10 सालों से यूज़ कर रहा हूँ उनके प्रोडक्ट्स। सो नाउ इट्स टाइम टू प्रोटेक्ट भारतीय इंडस्ट्री, भारतीय डेवलपर्स, भारतीय यूनिकॉर्न्स। नहीं तो फिर वो सर्विस डिलीवरी ऐप्स ही बनेंगी। वी आर नॉट लुकिंग एट हायर एंड स्केल जिसमें कि भारत के खुद का इकोसिस्टम हो। अनलेस इंडियन यूज़र्स, पॉलिटिकल यूज़र्स प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट्स, ये आत्मनिर्भरता विल जस्ट बी ए स्लोगन, दिख ही रहा है आपको। HAL का तेजस में दिख ही रहा है आपको कि हाउ इट इज़ बीइंग आउटसोर्स्ड। इंजन तो है ही नहीं उसका। सो इज़ इंडिया, इज़ अमेरिका ए फ्रेंड ऑफ इंडिया? एक्शंस तो कुछ और ही बताते हैं और इतिहास भी कुछ और बताता है। आज के लिए इतना ही। F-16 को आर्म करने से, पाकिस्तान को अपग्रेड करने से भारत को फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, बट द कॉस्ट ऑफ डिफेंस इंक्रीजेस। फ़र्क ओवरऑल तो हाउ लॉन्ग विल वी ट्रस्ट कि जस्ट बहादुरी में पायलट में बहादुरी दिखाए। वी नीड टू मेंटेन टेक्निकल एज। तो देखते हैं उसमें क्या होता है कि मे बी इंडिया विल गो इन फॉर SU-57 या पार्ट टाइम, बट बिकॉज अमेरिकन इंजन्स में तेजस MK-1A को अभी राइट ऑफ कर देना चाहिए, वो शायद नहीं होगा टाइम लाइन पे। तो भारत विल हैव टू गो इन फॉर अदर प्लेन्स। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है 1 ईयर में, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन 1 ईयर। अभी तक तो 5 इंजन्स आए हैं, वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। हमारे मेंबर बनिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए एंड जॉइन
our Gurukul and help us, support us for our research. Namaste and thank you.